हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षणा लॉ एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी एंड आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो प्रीटी एग्जाम्स में कई बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। तो ये कहा था सर आइवरी जेनिंग्स ने। सेकेंड क्वेश्चन, who was the first president of the Constituent Assembly of India? The first president was Dr. Rajendra Prasad. When did the Constitution of Jammu and Kashmir came into force? जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में इट्स इन इंडिया। तो अभी कोई भी अगर ये यहाँ पे सारे एक्ट्स अब फॉलो होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन पहले की अगर बात करें तो उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एनफोर्स हुआ था ऑन 26 जन 1957। अगर कोई डिस्प्यूट है, हु डिसाइड्स अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which article relates to doctrine of survivability? तो आर्टिकल 13। To which authority does the president submit his resignation? तो किसको रेजिग्नेशन सबमिट करता है प्रेसिडेंट? टू द वाइस प्रेसिडेंट। Who has the power to pardon a death sentence? The president. Who determines the salaries of the judges of the Supreme Court? Parliament decides. Okay. एक केस है कि in which case क्वेश्चन था कि it was said that the right to fly the national flag is a fundamental right of the citizens guaranteed under Article 1A 19(1)(a of the Constitution। ये बोला गया था नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। Who shall issue notice if the territory becomes a part of India? तो कौन इशू करेगा नोटिस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it's from IPC. A person 20 years old instigates his sister B, who is 6 years old, to pick the pocket of a passenger. As soon as B tries to take out the purse and put it in her school bag, she is caught. When the purse was opened, it was found empty. What offence has A and B committed? So A is guilty of abatement and B is not liable because she is only 6 years old. डॉक्ट्राइन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये बोला गया था रेग वर्सेस क्रूज के केस में। नेक्स्ट है कि आईपीसी के किस सेक्शन में एक्ट डिफाइन है? तो एक्ट इज डिफाइन इन सेक्शन 33। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड punishes promoting enmity between groups on the basis of religion? Section 153A. Which section is relating to the theft in dwelling house? 380 of IPC. For committing extortion, valuable security is defined under which section of IPC? Section 30. कौन सा सेक्शन बेस है आपके प्रिंसिपल डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स? सेक्शन 95, जिसका मतलब होता है कि ट्रिपल्स को कोर्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं, छोटे मोटे चीज़ों पे एक्शन नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट इज, व्हाट डज द मैक्सिमम इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूटा मीन्स? तो इट मीन्स इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज्ड। मैक्सिमम पनिशमेंट कैन बी प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट 10 years as per section 382 IPC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा केस में बोला गया था दैट ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमोसाइड बट ऑल कल्पेबल होमोसाइड्स आर नॉट मर्डर? ये बोला गया था रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012 का ये केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, ए फाइंड अ 100 rupee note on a high road. He does not know to whom it belongs. He takes it and leave from the place. What offense A has committed? तो A ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है क्योंकि उसको नहीं पता था, एक हाई रोड पे उसको प्रॉपर्टी मिली है, 100 रुपये का नोट मिला है, तो वो इंकर भी नहीं कर सकता है कि वो किसका है। क्वेश्चन नंबर 21, विच सेक्शन प्रोवाइड्स अ प्रिजम्पशन एज टू द डॉक्यूमेंट्स produced as a record of evidence? तो सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which section defines admission in the Indian Evidence Act? Section 17.
रेस जुडिकेटा की अगर हम बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट में तो सेक्शन 40। what number of witnesses are required to prove the offense of डकैती? एनी नंबर, कोई नंबर आपका प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। क्वेश्चन 25, इन द इंडियन एविडेंस एक्ट व्हाट एविडेंसेस मे बी गिवन? तो एविडेंसेस कौन से देने चाहिए? रिलेटेड टू द फैक्ट एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। व्हाट काइंड ऑफ डिवोर्स इज टर्म्ड एज मुबारत? मुबारत किस टाइप का डिवोर्स होता है? डिवोर्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रीमैरी विद अ डिवोर्स्ड वाइफ? प्रैक्टिस ऑफ हलाला। मुस्लिम में अगर डिवोर्स्ड वाइफ को दोबारा से शादी करनी है तो क्या करना होता है? हलाला। When a Muslim renounces Islam, what it is called? अगर वो इस्लाम छोड़ रहे हैं तो क्या कहा जाता है? Apostasy. What does the term इद्दत means in Muslim period? इद्दत का मतलब होता है waiting period. What kind of dower is meher e musama? That is a specific dower. Okay. Next question is question 31. Which section of TPA provides for the transfer of ostensible owner? तो section 41. TPA आपका came in force on 1st July 1882. Then TPA is a supplementary act to which act? It is Indian Contract Act. In the absence of any contract or usage, a lease of immovable property shall be deemed to be for what period? Year to year. It will be going to a year to year. Okay. Which section of TPA relates to oral transfer? The section 9 बात करता है इस बारे में, oral transfer के बारे में। Next question, in criminal procedure which evidence is deficient? Which section provides the release of the accused? Section 169. Next question is question 37. Which section of CRPC is related to the submission of police report? Section 173. पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बोला गया है। विच सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट आपकी बात करता है? पार्टनरशिप इज़ नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। सेक्शन 5। स्टेटस यानी एग्रीमेंट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट व्हाट ऑल वर्ड बिजनेस इंक्लूड? बिजनेस में कौन कौन से वर्ड्स इंक्लूड होते हैं? तो बिजनेस इज गिवन इन द डेफिनेशन क्लॉज और उसमें लिखा है एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? तो सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी? तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CPC, एट वॉट स्टेज कैन कोर्ट रिटर्न द प्लेंट ऑर्डर under order 7 rule 10 at any stage of the suit? Okay. Question 43, which provision of the CPC provides the reasons for rejection of plaint? So that is section 7 rule 11. Question 44, which section of CPC contains the principles of restitution? That is section 144. Question 45, what is the time limit of the person to file a suit who is dispossessed ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी? तो टाइम लिमिट कितनी होती है? 6 मंथ। SRA का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द